अस्सलाम वालेकुम सामीन। 26 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 21 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है 30 मदरसों पर लगी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। इन मदरसों को यूपी सरकार ने सील कर दिया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद इन मदरसों को खोल दिया गया है। ये जमीयत उलमा की मेहनत रंग लाई है। ख़बर तफसील सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने शरावस्ती के सील मदरसों को खोलने का हुक्म दे दिया है। जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर बड़ा फ़ैसला। ये मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ और आइन की जीत है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। नई दिल्ली, लखनऊ, 21 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश सरकार की मदरसा मुखालिफ कार्रवाई पर अहम फ़ैसला सुनाते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शरावस्ती में सरकार के ज़रिए बंद किए गए 30 दीनी मदारिस को फ़ौरन खोलने का हुक्म दिया है और तालीमी सरगर्मियों पर लगी पाबंदी हटा दी है। ये फ़ैसला फाजिल जज पंकज भाटिया की बेंच ने मुकदमा नंबर 5521/2025 की मुकम्मल समाअत के बाद दिया है। अहले मदारिस की तरफ से इसकी पैरवी जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर मुकर्रर करदा वकला की टीम ने की, जिनमें सीनियर एडवोकेट प्रसाद चंद्रा, एडवोकेट अवेरल राज सिंह और एडवोकेट अली मुईद शामिल थे। अर्जी गुजारों ने हुकूमत के उन नोटिसों को चैलेंज किया था जिनमें उन्हें मजहबी तालीम देने से रोक दिया गया था और इदारों को सील कर दिया गया था। मुतअद्दिद दलाइल के साथ अर्जी गुजारों का मौक़िफ़ था कि इस मामले में उन्हें कोई मौका समाअत नहीं दिया गया, उन्हें सुनने का कोई मौका दिया ही नहीं गया। इससे पहले 7 जून 2025 को हाई कोर्ट ने इन मदारिस के गिराने पर रोक लगाते हुए कहा था कि तमाम नोटिसों का नंबर एक ही है, जो हुक्काम की बेअक्ली की दलील है। शरावस्ती में मदरसों पर बुलडोज़र कार्रवाई और एकतरफ़ा इक़दामात ने सख्त तशवीश पैदा कर दी थी, जिससे बाकी यानी दूसरे अहले मदारिस भी खौफज़दा हो गए थे। ऐसे हालात में जमीयत उलमा हिंद और मदारिस के ज़िम्मेदारान के दरमियान मुसलसल राब्ते हुए बातचीत हुई और बिलाखिर 26 मदारिस की जानिब से 25 मई को लखनऊ बेंच में मुकदमा दायर किया गया, जिनमें मदरसा मोइनुल इस्लाम व दीगर बनाम हुकूमत उत्तर प्रदेश अहम फरीक हैं। मदारिस और वकला के दरमियान राब्ता साजी की जिम्मेदारी जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमीयत उलमा इटावा के सदर मौलाना तारिक शमसी, मौलाना जुनैद अहमद और जमीयत उलमा शरावस्ती के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने अंजाम दी। इस पर सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का बयान भी आया है, वो सुनने काबिल है। जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने अदालती फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, ये फ़ैसला मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ और आइन की जीत भी है। उन्होंने कहा कि मदारिस मुल्क व मिल्लत दोनों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये इदारे गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करते हैं और उनकी शख्सियत को निखारते हुए अच्छा इंसान और ज़िम्मेदार शहरी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का गैर मुदब्बिराना और बदनीयती पर मबनी इक़दाम किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। आइन ने हमें दीनी तालीम का हक़ दिया है और इस हक़ को छीनने वाली कोई भी सरकार आइन मुखालिफ कहलाएगी। मौलाना मदनी ने इस कामयाबी पर मदारिस के मुंतज़मीन और जमीयत के वकला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अर्ज़ है कि इस सिलसिले में कभी हिंदी अखबार वाले बहुत शैतानी और ओछी हरकत करते हैं। वो लिखा करते हैं कि फ़ला जगह इतने मदारिस गैर मान्यता प्राप्त होने कोई मान्यता नहीं, वो अवैध हैं। ये उनका लिखना गलत है। आइन हिंद ने, दस्तूर हिंद ने हर समाज को, हर बिरादरी को, हर कबीले को ये इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज 1, 2 या हज़ार लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। 25-30 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल मुस्लिम समाज है, जिसका अक़ीदा है कि कुरान हदीस की तालीम दी जाए। कुरान और हदीस की तालीम के लिए ये दीनी मदरसे कायम किए जाते हैं, मकातिब कायम किए जाते हैं। कहीं मदारिस में तालीम, मसाजिद में तालीम दी जाती है। तो कभी कभी इन मदरसों के बारे में कोई ख़बर आती है तो शैतान सिफत हिंदी अखबार फ़ौरन एक पैराग्राफ आखिर में ये लगाया करते हैं कि अवैध है, गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस हाई कोर्ट के फ़ैसले से आपको अंदाज़ा हो गया कि अवैध नहीं है और गैर मान्यता प्राप्त होना अवैध होने की, नाजायज़ होने की अलामत कतई नहीं है। हुकूमत का एक निज़ाम और निसाब अलग है
اور دینی مدارس کا نصاب اور نظام الگ ہے، اس میں کوئی سرے سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ بہرحال شراوستی کے جو 30 مدرسے جن پر سیل لگائی گئی تھی، الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد آج وہ کھول دیے گئے ہیں اور تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ وہاں شروع ہو گئی ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک، اس کے لیے جمعیت علماء ہند اور اس کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد کے قائل ہیں۔